नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जिंक कॉलोनी में दिखा पैंथर का मूवमेंट, कॉलोनी वासियों ने की पैंथर के रेस्क्यू की मांग। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग का एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। चाय के आउटलेट पर डीप फ्रीज का कंप्रेसर फटने से 2 घायल, 50 मीटर दूर सड़क तक बिखरा सामान। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग के 7वें आरोपी को वीरा तिराया से बलवन के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। दरअसल कोटड़ा पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बीती रात को पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग के 7वें आरोपी सब्जीराम उर्फ सविया उर्फ ओटाखेर को वीरा तिराया से बलवन के रास्ते से धर दबोचा। आपको बता दें, जब पुलिस रनिया गैंग के मुखिया को पकड़ने गई थी तो गैंग ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इसके बाद इसे पुलिस द्वारा लगातार गैंग के आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में बीती रात सब्जीराम को गिरफ्तार किया गया। कोटड़ा डीएसपी राजेश कसाना के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपी को बुधवार को कोटड़ा कोर्ट में पेश कर 1 दिन का पीसी रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से गैंग के दूसरे साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। अभियुक्त सब्जीराम शातिर बदमाशी और रनिया के बेटे जाला का अजीज दोस्त है। इसने जाला के साथ सिरोही में हाल ही में शराब ठेके पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। सिरोही पुलिस भी 3 माह से इसकी तलाश में है। सब्जीराम झाला का विश्वास पात्र है जो उसके हथियार को छिपाने में भी मदद करता है। मंगलवार रात को उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित चाय आउटलेट मुंबईया अमृततुल्य चाय की दुकान पर डीप फ्रीज का कंप्रेसर अचानक से फट गया। कंप्रेसर फटने से उसके प्रेशर से दुकान में रखा पंखा पूरी तरह मुड़ गया। वहीं दुकान का मुख्य काउंटर और अन्य सामान दुकान से 50 मीटर दूर सड़क पर चले गए। इस हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को दी, जिस पर मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वयन की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीना के अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा हुई। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों से 20 सूत्रों की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों तथा बजट घोषणाओं की प्रगति जानी और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक की अनुपालना एवं संशोधित लक्ष्य के साथ ही लक्ष्यार्जन की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत भी मौजूद रहे। उदयपुर शहर के आबादी क्षेत्र में पिछले 5 माह के भीतर पैंथर का फिर मूवमेंट हुआ है। मंगलवार रात 1:30 बजे पैंथर स्वरूप सागर स्थित हिंदुस्तान जिंक की कॉलोनी के गेट तक पहुंच गया। इस दौरान कुत्तों की आवाज सुनकर जिंक के गार्ड भी बाहर आ गए। इस बीच पुलिस की जीप भी मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने उन्हें पैंथर के बारे में जानकारी दी। इस पर कॉलोनी वासियों ने बुधवार सुबह वन विभाग से पैंथर का रेस्क्यू करने की मांग की। कॉलोनी वासियों का कहना है कि आवासीय कॉलोनी है और आवासीय कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट होने से कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है। ऐसे में आज कॉलोनी वासियों ने वन विभाग से पैंथर के रेस्क्यू की मांग की। आपको बता दें, शहर के भीतर यह दूसरी घटना है जो पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। इससे पहले पिछले साल 7 दिसंबर को सुखाड़िया सर्कल के पास घुमानिया नाले के आसपास पैंथर आ गया था। अभी तक वह नहीं मिला है। सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 1:30 बजे पहले कुत्ते पैंथर के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं और फिर पैंथर से डरकर कुत्ते वापस भाग रहे हैं। इस दौरान पैंथर ने कुत्तों पर हमला भी किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से
और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं।
किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरोहितों की मादड़ी में वाइन शॉप आवंटित होने पर पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मादड़ी स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश मेहता ने बताया कि पुरोहितों की मादड़ी मुख्य मार्ग रोड नंबर 2 पर सबसे व्यस्ततम चौराहा है, जहां पर सुबह शाम गांव की बहन बजियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे चौराहे पर आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति जारी की गई है, जिसको लेकर वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। मेहता ने बताया कि पूर्व में जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया था, फिर भी दुकान शुरू करने की कार्रवाई नहीं रोकी गई, जिस पर आज व्यापार मंडल, ग्रामीण और वार्ड वासियों ने रिको ऑफिस जाकर विरोध जताया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान की स्वीकृति निरस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकान को बंद करने के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन OP बुनकर को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य डॉक्टर मानसिंह निनामा ने बताया कि उदयपुर संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात आरक्षण देने और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पृथक आरक्षण देने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ADM प्रशासन OP बुनकर को ज्ञापन सौंपा। निनामा ने बताया कि मांगों को लेकर आने वाले समय में जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपेंगे। जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो रैली और उग्र प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। मैं डॉक्टर मानसिंह निनामा, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। आज हमारी 2 प्रमुख मांगों पे, एक तो हमारे उदयपुर संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। दूसरी हमारी मांग थी कि उदयपुर संभाग के आदिवासियों को राज्य प्रशासनिक सेवाओं में ST का 12% राज्य में मिलता है, उसका 6.5 जो हमारे उदयपुर संभाग में आदिवासी तो उनको 6.5 पृथक से दिया जाए। ये 2 मांगे को लेकर के हम आज ADM महोदय को ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में हम कलेक्टर साहब को देंगे, डिविजनल कमिश्नर को देंगे और आरक्षण की विसंगति का समाधान नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ी रैली आयोजित करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करके सरकार से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि उदयपुर संभाग के आदिवासियों की 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण उनको मिले, दूसरा राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रत्येक आरक्षण 6.5 उनको मिले। इन दोनों मांगों को लेकर यहाँ का आदिवासी युवा सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारे इस आदिवासी क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे उनका समाधान करके यहाँ के आदिवासियों को अनुग्रहित कराएं। धन्यवाद। चावंड निवासी एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में SP को ज्ञापन सौंपकर पड़ोसी और चौकी के ASI पर मकान नहीं बनाने दिए जाने का आरोप लगाया है। चावंड निवासी मदन वाल्मीकि ने बताया कि चावंड में उसकी पुश्तैनी खातेदारी जमीन है। इस जमीन पर मदन और उसके परिवार जनराज दरबार के समय से काबिज है।
मदन ने बताया कि उसकी निजी खातेदारी की जमीन पर पूर्व में एक पुराना कच्चा कमरा बना हुआ था। अभी वर्तमान में 3 से 4 महीनों पूर्व मदन ने वहां पर निर्माण करवाना चाहा, तभी उसके पड़ोसी जमुना शंकर मोड़ ने उसको निर्माण करने से रोक दिया। इसकी शिकायत तहसीलदार और चावंड चौकी में की। मदन ने बताया कि जब उसने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर और एसपी को की तो कलेक्टर और एसपी ने तहसीलदार को इस जमीन की रिपोर्ट भेजने को कहा। इस पर तहसीलदार की रिपोर्ट में जमीन मदन व उसके परिवारजनों के खाते में दर्शाई गई। वहीं मदन ने तहसीलदार कार्यालय में रकम जमा करवाकर उस पर पत्थर गड़ी भी करवा दी। मदन ने आरोप लगाया कि जब जमीन उसके खाते में है फिर भी जमुना शंकर मोड़ ने सरपंच, उप सरपंच व चावंड चौकी के एसआई के साथ मिलकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। ऐसे में मदन ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उक्त सभी व्यक्तियों को पाबंद किया जाए, जिससे उसके मकान का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसे आत्मदाह की इजाजत दी जाए। जी, मैं मदन हरिजन निवासी चावंड, मैं वहाँ पे कानून के जरिए मैं अपनी पत्थरगड़ी का ऑर्डर पास करवाया सर मैंने, और वो पत्थरगड़ी का ऑर्डर पास होने के बाद में सारी प्रक्रिया सक्सेस हुई और मेरे को अब अपने जगह पे अपना कब्जा लेना चाह रहा हूँ और मकान बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरे को पास वाला जो पड़ोसी है वो मेरे को मकान नहीं बनाने दे रहा है। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी जमुना शंकर मोड़ करके है, ब्राह्मण है। वो मुझे बहुत ज़्यादा कई सालों से, जब से घर बना हो, जब से हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही परेशानी कर रहा है और ना कुछ काम करने दे रहा है, ना मकान बनाने दे रहा है। और जिस जगह घर बना रहा हूँ मैं उसी जगह पे मेरा पहला मकान बना हुआ था और उस जगह पे मैं मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। सरपंच, उस सरपंच तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है और साथ साथ में एक पुलिस वाले हैं जो चौकी पे इंचार्जर है, जिनका नाम है श्याम सुंदर, जो मुझे बार बार धमकी दे के बोले मैं ही काम बंद करवा रहा हूँ और आप जितनी कोशिश करना हो उतना कोशिश कर लो। और मैंने कानून के जरिए जितनी भी जो कोशिश करना कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 5 महीने से मेरे साथ में प्रताड़ित करा जा रहा है, कानून का उल्लंघन करा जा रहा है साहब, और मुझे मारने की और मुझे ना काम करने की धमकी दी जा रही है और मुझे धमकाया जा रहा है कि तेरी जितनी ताकत है उतना ताकत लगा लो, बाकी ये मेवाड़ दरबार भी आ जाए तो भी ये काम नहीं चालू कर सकते। और मैं साहब घर बनाना चाह रहा हूँ और मेरा पैसा लग चुका है और वहाँ पैसे लगने के बाद में भी मेरे साथ में बदतमीजी हो रही है और रहा नहीं जा रहा है। मतलब यानी कुल तरफ, मतलब यानी कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़ोरदार प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे जाति वगैरह से गालियाँ दी जा रही है और ख़ास करके मुझे चौकी के द्वारा मुझे ज़्यादा ही प्रताड़ित करा जा रहा है साहब। जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में न्यूरो सर्जरी वार्ड में देर रात अचानक छत की पीओपी और प्लास्टर गिरने से वहां मरीज सकते में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल है और यह संभाग भर के सैकड़ों मरीज यहां आते हैं। देर रात न्यूरो सर्जरी वार्ड में छत का प्लास्टर और पीओपी अचानक गिर गए। हालांकि इस दौरान नीचे पलंग पर सो रहा मरीज कुछ देर पहले ही वहां से हटा था, नहीं तो हादसे में उसे चोट आ सकती थी। सूचना के बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया, साथ ही मलबा हटाने की कार्रवाई की गई। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। प्रताप सिंह बारड की जयंती एवं शहादत दिवस पर सूरजपुर स्थित चारण हॉस्टल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह देवल ने बताया कि अमर शहीद क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारड की जयंती एवं शहादत दिवस पर सूरजपुर स्थित चारण हॉस्टल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम कुंवर प्रताप सिंह बारड की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा भाव के साथ याद किया गया। देवल ने बताया कि प्रताप सिंह बारड की वंश परंपरा देशभक्ति की थी। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देवल ने बताया कि प्रताप सिंह और जोरावर सिंह के नाम लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी वारंट निकला था, जिससे केसरी को सजा हुई थी। इस पर प्रताप सिंह ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंक दिया। जोधपुर के पास वे पकड़े गए और जेल में यातनाएं दी गई, जहां वे शहीद हो गए। देवल ने बताया कि शहीद प्रताप सिंह बारड की जयंती एवं शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही शहीद प्रताप सिंह बारड के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। हम रक्तदान का आयोजन करते हैं और उसी कड़ी में आज भी हमने 24 मई को रक्तदान का आयोजन किया है। इसकी 24 मई की ये महत्वता है कि इसी दिन कुंवर प्रताप सिंह जी बारड का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उनका निर्वाण दिवस भी था और वो कम उम्र में इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देखते हुए हम उनके युवाओं को भी सबसे कहते हैं कि उनसे प्रेरणा लेवें और रक्त दे के हम छोटी सी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही एक हमारा जो साथी बहुत ही जो हमारा प्रिय अजीज़ था सुल्तान, उसको आज हम ये पूरा कैंप डेडिकेट कर रहे हैं जिसकी याद में, और हमने 100 यूनिट का आज टारगेट रखा है। उसमें से हमने 70% 71 यूनिट अभी तक दे चुके हैं
और आशा है कि हम जल्द ही इस टारगेट को पूरा कर देंगे और आगे भी हम समाज उपयोगी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे कि वो कुंवर प्रताप के बताए हुए मार्ग पर चले। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिंक कॉलोनी में दिखा पैंथर का मूवमेंट, कॉलोनी वासियों ने की पैंथर के रेस्क्यू की मांग। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाली रनिया गैंग का एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। चाय के आउटलेट पर डीप फ्रीज का कंप्रेसर फटने से 2 घायल, 50 मीटर दूर सड़क तक बिखरा सामान। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।